नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र पारिक, भारतीय टीटी कॉलेज, BSTC सेकेंड ईयर। विषय है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। आपके लिए जो सत्र कार्य था मैंने पहले वीडियो में बताया था, प्राथमिक उपचार ना, उसके अंदर मैंने जो प्राथमिक उपचार का अर्थ ना और उसके सिद्धांत और उसके शेष में आगे बताने जा रहा हूँ ना। इसमें है प्राथमिक उपचार किट, इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार किट के अंदर क्या क्या वस्तुएं, इस बात पे आप ध्यान दें। जैसे विभिन्न आकारों की रोगमुक्त चिपकाने वाली पट्टियाँ, दस्ताने हो कम से कम 2 जोड़ी ना, चिमटी हो, सुई हो ना, पट्टियाँ कपास की बनी हुई कम से कम 1 रोल तो होना ही चाहिए। इसके अलावा एंटीसेप्टिक सेवलॉन या डेटॉल में से कोई हो ना, थर्मामीटर हो, कैंची हो, टॉर्च हो, कुछ टैबलेट्स भी उसमें होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल है या दर्द निवारक दवा है या कुछ दस्त की दवाएं हैं आदि सामान्य टैबलेट्स होनी चाहिए ना। उसके बाद है दुर्घटना एवं प्राथमिक उपचार। हमें यानी कि किस किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है, उसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है। यानी जैसे कई बार हम खेल के मैदान में दौड़ते हैं, करते हैं या बाहर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, है ना, तो गिर पड़ते हैं, तो हमें कई बार क्या ब्लड तो नहीं आता है, लेकिन हमें अंदरूनी चोटें जरूर आ जाती है, जिसमें से होती है एक मोच। यानी कि अब मोच क्या है? मोच एक या अधिक स्नायु यानी कि लिगामेंट्स के अधिक खिंच जाने या कट जाने से आती है। तो व्यायाम के दौरान स्नायु कई बार तनावग्रस्त या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जैसे चोट कुहनी में, घुटने में, टखने के जोड़ से निकट लगती है। तो मोच अक्सर जो है खेल के मैदानों में ही आती है या कभी गाड़ी से गिरने से भी आ सकती है। तो कभी कभी मोच के साथ साथ अस्थिभंग भी हो जाता है तथा अधिक सूजन बहुत अधिक आ जाती है। तो इसके क्या होता है, अतिरिक्त बहुत दर्द हमें होता है। कई बार जो है लिगामेंट भी हमारा ढीला भी हो जाता है। अब मोच कई प्रकार की हो सकती है, कुछ हल्की भी हो सकती है, सामान्य मोच भी हो सकती है, या गंभीर मोच भी हो सकती है। इसके लक्षण क्या होते हैं ना? इसमें चोट के समय संबंधित भाग में बहुत तेज दर्द होता है ना, जहाँ चोट आती है वहाँ पर सूजन भी आ जाती है ना। चोट के स्थान पर हमें जो है कोमलता का अनुभव होता है। चोटग्रस्त अंग की हरकत समाप्त हो जाती है। यदि दर्द की तरफ पैर या चोटग्रस्त अंग पर दबाव डाला जाए तो जोड़ में ढीलापन महसूस होगा और जोड़ अपनी स्थिरता नहीं रख पाएगा ना। इसके लिए हमें मोच का बचाव या प्रबंधन कैसे करना चाहिए? तो मोच से बचाव के लिए पूर्ण रूप से शरीर को गरमाना चाहिए। इसके लिए हमें जो है, जैसे पैर में चोट आती है तो हम उसका पहले क्या करते हैं, उसका सिकाव करते हैं ना। सिकाव 2 प्रकार का होता है, ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है ना। तो गर्म पानी के अंदर पैर डुबो के रखें ना। चोटग्रस्त अंग को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। ठंडे पानी या बर्फ़ का प्रयोग भी 20 से 30 मिनट तक ही करना चाहिए। बर्फ़ या ठंडे पानी का प्रयोग प्रतिदिन 6 से 8 बार करना अवश्य होता है। चोटग्रस्त अंग या हिस्से को थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए। मालिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मान लो हम जैसे कोई क्रीम लगा रहे हैं मान लो, तो उसको मालिश नहीं करें, केवल उसको जो है चोट के स्थान पर धीरे से उसको लगा दिया जाए। दर्द हो तो दर्दनाशक छिड़काव का प्रयोग करें। चलते हुए दर्द होता है तो सहारा देकर धीरे धीरे चलना चाहिए, शरीर का अधिक भार न डालें ना। घायल अंग पर क्रेप या पट्टी बांध दी जाए। डॉक्टर से मोच की जांच करवाकर उसको एक्सरे भी करवाना चाहिए। नेक्स्ट है अस्थिभंग। अस्थिभंग यानी कि हड्डी का टूटना, जैसे नीचे गिरने, पैर फिसलने गिरने, किसी दुर्गावष्टि, किसी हिंसा या अन्य किसी प्रकार के कारण शरीर के किसी भी भाग में हड्डी टूट जाती है ना। ये अस्थिभंग जो कई प्रकार का हो सकता है। सरल अस्थिभंग भी हो सकता है ना, सिंपल फ्रैक्चर यानी कि, है ना, इसमें बिना घाव की हड्डी का टूटना, अर्थात हड्डी टूट जाती है लेकिन उसके सिरे पर अपने स्थान पर रहते तथा त्वचा पर भी कोई घाव नहीं होता, तो इसको हम क्या कहेंगे, सरल अस्थिभंग। एक होता है विषम अस्थिभंग, हड्डी टूटने के साथ साथ जब घाव भी हो जाता है तो उसे स्थिति को हम विषम अस्थिभंग कहते हैं। एक होता है जटिल अस्थिभंग, जब हड्डी टूटकर शरीर के भीतर कोमल अंगों को घायल कर दे तो उसे जटिल अस्थिभंग कहा जाता है। जैसे पसली की हड्डी टूटकर फेफड़ों में घुस जाए, यानी कि
अब इसका उपचार किस प्रकार से, जहाँ तक संभव हो क्षतिग्रस्त क्षति भाग को अनावश्यक हिलने डुलने से बचाएं। अस्थि भंग के साथ साथ यदि रक्त बह रहा हो तो उसे पहले उसका उपचार करना चाहिए। रोगी को आरामदायक स्थिति में गर्म तापमान में रखा जाए। किसी भी गर्म कंबल आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। टूटी हुई हड्डी को सहारा दिया जाना चाहिए ताकि उनका हिलना बंद हो जाए और वो स्थिर रहें। टूटी हड्डी को स्थिर करने के लिए पट्टियों या खपच्चियों की सहायता लेनी चाहिए। जहाँ चोट लगी है उसका उपचार तुरंत कर, रोगी को तुरंत अस्पताल भी पहुँचाया जाए। एक है घाव। कई बार हमें जो है मोच नहीं आकर जो है हमारा कहीं पे भी चोट लग जाती है तो ब्लड बहने लग जाता है, तो उसको हम घाव कहते हैं। घाव भी कई प्रकार के होते हैं। त्वचा की साधारण खरोंच से लेकर बड़ी से बड़ी चोटों को हम घाव कहते हैं। तो घाव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे रगड़ घाव। रगड़ घाव या त्वचा पर खरोंच लगने से होता है। बच्चे के खेलते समय गिरने से ऐसे घाव हो जाते हैं। इनमें त्वचा की ऊपरी भाग ग्रस्त होता है तथा घाव पर रक्त की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है। एक होता है गहरा या कटा घाव। यह घाव तेज चाकू, ब्लेड, टूटे शीशे या छुरी की लंबी लोह की तेज पत्ती आदि से लगते हैं। इसमें कोशिकाएं कट जाती है और रक्त बहने लगता है। एक होते हैं छिद्र घाव, पंचर्ड पाउंड्स, यानी कि यह घाव गहरे होते हैं। ऐसे घाव बारीक नोक वाले उपकरणों जैसे सुई, नाखून, बुलेट या कीलें आदि के द्वारा होते हैं। घाव को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ अंदर रह जाते हैं। ऐसे घाव अल्कोहल आदि से साफ करें। खून को रोकने के लिए पट्टी बांधें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। एक होते हैं चिथड़े घाव। ये घाव जो औजारों, पटाखों, विस्फोटक सामग्री, मशीन के कलपुर्जे, पशुओं के तेज जो है खुर आदि से होते हैं। रक्तस्राव कम गंभीर होता है परंतु बाहरी कणों का खतरा होता है। रोगी को तुरंत इसमें अस्पताल ले जाएं। उपचार में घाव कभी भी खुले नहीं रखना चाहिए क्योंकि वायुमंडल में कीटाणु होते हैं। यह कीटाणु खुले घाव के अंदर जाकर उसको संक्रमित कर देते हैं। घावों को गंदे कपड़ों, गंदे हाथों तथा गंदे पानी से साफ नहीं करना चाहिए। घाव में बहता हुआ रक्त तुरंत रोकना चाहिए। घावों को साबुन से धोकर आसपास बाल साफ कर पट्टी बांध कर रखें। यदि जरूरत महसूस हो तो घाव पर टिंचर, बेंजोइन या भिगोई हुई रुई का टुकड़ा रख दिया जाए। एक है कीड़ों से दंश। कई बार हम जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में, गार्डन वगैरह में कहीं पे भी खेलते रहते हैं इधर उधर, तो वहाँ पर कीड़ों का दंश भी हो जाता है ना। जैसे इन कीड़ों के अंदर मकड़ी, मधुमक्खी, ततैया, चिंटपिट आदि, स्कॉर्पियन, चींटी, जोंक आदि के द्वारा हमें दंश हो जाता है। इसके लक्षण हैं जैसे कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, अधिक जहरीला कीट है तो बेहोशी आना, सांस में रुकावट होना ना, त्वचा में उत्तेजना, सूजन, बुखार, उल्टी व सिर दर्द आदि की शिकायत, जलन व दर्द तथा लाल त्वचा इसके लक्षण होते हैं। इसके उपचार में हमें कीड़े के डंक को कीटनाशक सुई या पिन से बाहर निकालना चाहिए। इस रूप में अमोनिया, सोडा बायोक्टा अथवा पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवाई जो होती है आदि का उपयोग किया जा सकता है। ज़्यादा सूजन, बुखार या दर्द है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फटे भाग पर बर्फ रखकर दर्द को कम कर सकते हैं तथा जहर का फैलना भी धीमा से हो जाएगा। अधिक तापमान स्थिति में मरीज को लेटाकर रखें। यह है आपके दुर्घटना, विभिन्न प्रकार की दुर्घटना होती है उसका प्राथमिक उपचार कैसे करें। आज का वीडियो इतना ही बहुत है। धन्यवाद।